गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे प्यार बच्चों? उम्मीद है सब मस्त होगा। चलिए, हम परसेंटेज अभी चला रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज में सब टाइप मैं बता रहा था आपको अभी तक। ठीक है, अभी तक आपने कौन कौन सा टाइप पढ़ा है? तो आप बोलोगे कि टाइप जो है वो आपने पढ़ा है अभी तक। वो पढ़ा है, सबसे पहला आपने पढ़ा था एग्जामिनेशन बेस्ड। ठीक है, एग्जामिनेशन बेस्ड किस टाइप के होते हैं, ठीक है, वो आपने पढ़ लिया है। नेट परसेंटेज चेंज पढ़ लिया आपने। आज पढ़ेंगे अपन इलेक्शन बेस्ड। आज क्या पढ़ेंगे? इलेक्शन बेस्ड। इलेक्शन बेस्ड में क्या क्या आता है, तो पढ़ने से पहले आप लोग जल्दी से, यदि नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लो। यहाँ आपको मिलेगा फ्री पीडीएफ। ठीक है, फ्री पीडीएफ मिल जाएगा आपको। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो, उसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, विथ सीट भी मिलेगा। जो चैप्टर हो जाएगा यहाँ पे, उसका सीट आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन बेस्ड। इलेक्शन आप लोग भी जाते हो तो वोट गिराते होगे, हाँ या ना? इलेक्शन में जब जाते हो आप तो जल्दी से बताओ, वोट देते हो कि नहीं देते हो मेरे भाई? जब आप वोट देने जाते हो तो कैसे देते हो वोट? आप बोलोगे सर एक वोटर लिस्ट आता है। क्या आता है? वोटर लिस्ट आता है। वोटर लिस्ट में हमारा यदि नाम रहता है तो हम जाते हैं, नहीं रहता है तो नहीं जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इलेक्शन पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उससे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि हाँ, आपको ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इलेक्शन का मेथड क्या होता है। इलेक्शन में कौन कौन से वोट होते हैं, वैलिड होता है कुछ वोट खराब हो जाते हैं। उन सब वोटों को क्या कहा जाता है, आपके एग्जामिनर जो है उस वोट को किस नाम से बुलाते हैं, वो नाम तो आपको जानना जरूरी है, हाँ या ना? चलिए अब जानते हैं उसके बारे में। नोटबुक सब बना रहे हो ना मेरे भाई? जल्दी से चलो देखो, जब आप इलेक्शन जाओगे तो सबसे पहले आता है क्या है? वोटिंग लिस्ट। क्या आता है? वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट में पूरे वोटर्स के नाम रहते हैं, मतलब टोटल वोटर्स जो होंगे वो क्या होगा? वोटिंग लिस्ट में रहेगा। ठीक है, हाँ या ना? मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए 10,000 गांव में है लोग, और टोटल वोटर्स कितने हैं? 10,000। ठीक है, मैं और नरेंद्र मोदी जी दोनों खड़ा हो गए इलेक्शन में। ठीक है, भले वो जीत जाए, गांव में तो नहीं आएंगे वो, लेकिन मान लेते हैं, मैथ्स पढ़ा रहा हूं ना तो आप भी मान लो। ठीक है, मैं और मोदी जी दोनों जो है इलेक्शन में खड़े हुए हैं। मोदी जी के एंटी मैं हो गया खड़ा। ठीक है, राहुल गांधी जी तो छुट्टी पे गए तो मैं ही हो गया। ठीक है, तो हुआ यार, मैंने वोटिंग लिस्ट देखा तो मैंने देखा कि भाई वोटिंग लिस्ट है तो उसमें 10,000 लोग हैं, तो टोटल तो इतने ही रहेंगे। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग गांव से शहर जाते हैं काम करने के लिए, तो वो इलेक्शन के लिए तो नहीं आएंगे कि चलो भाई वोट गिराने जाना है तो चलो, वो तो नहीं आएंगे। तो वैसे लोग कास्ट नहीं कर पाते, वोट को क्या नहीं कर पाते? कास्ट नहीं कर पाते। तो वैसे लोग क्या होते हैं? डिड नॉट कास्ट कहलाते हैं, कि भाई ऐसे लोग कास्ट ही नहीं किए, डिड नॉट कास्ट किए। मान लेता हूं मैं 500 लोगों ने क्या किया? कास्ट नहीं किया। 500 लोग गांव से बाहर हैं तो क्या करेंगे? वो कास्ट नहीं करेंगे। तो भैया अब एक चीज बताओ मुझे, अब यदि मोदी जी और मुझ में यदि डिसाइड किया जाए कौन जीतेगा, तो क्या इस 500 वोट को भी इंक्लूड करोगे आप? क्या नहीं? आप किसको बोलोगे? भाई जितने जन ने कास्ट किया है, जितने जन ने कास्ट किया है वोट को, तो कास्ट वोट जो हुए हैं उसी पे ना आप डिसाइड करोगे कि हाँ भाई 9500 हुआ है, इसी में मोदी जी को मिलेगा और सर जी को भी मिलेगा। ठीक है, चलो भाई, अब मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं। अब क्या होता है, इसमें कुछ लुच्चे लफंगे भी होते हैं। कुछ लुच्चे लफंगे मतलब समझो कि, मान लो कुछ होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, तो उनमें वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली करते ये हैं कि सर जी को समझ के क्या करेंगे, वो सर को वोट देंगे। अच्छा सर ने पढ़ाया है तो वोट दे देते हैं, लेकिन इनको याद आएगा कि सर ने डांटा भी बहुत है यार, तो तुरंत क्या करेंगे, वो मोदी जी को वोट दे देंगे। मतलब एक ही बार में क्या करते हैं, वोट देते हैं। जैसे कुछ अंधे लोग होते हैं उनको वोटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, कुछ बूढ़े होते हैं उनको वोटिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे कुछ केस होते हैं, ठीक है, जहां पे वोट क्या हो जाता है? इनवैलिड हो जाता है। वोट क्या हो जाता है? इनवैलिड वोट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? इनवैलिड हो जाता है। तो भाई जब आदमी वोट गिराने जाएगा तभी तो इनवैलिड होगा और वैलिड होगा, हाँ है ना? बताइए आप, तभी क्या होगा? वैलिड और इनवैलिड। क्लियर हो रहा है? तो मैं मान लेता हूं 500 लोग फिर क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। 500 लोग क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने होंगे? तो वैलिड होंगे 9000। कितने होंगे? 9000। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, क्या हार और जीत, क्या बोला मैंने? हार और जीत क्या अभी भी इसी पे डिसाइड होगा? क्या नहीं। जो इनवैलिड वोट है उसको हटा दिया जाता है,
तो भाई अब वैलिड वोट पे क्या हो जाएगा, मोदी जी मतलब विनर हैं, ठीक है, और मैं हो गया भैया लूजर। तो ऐसे समझ लो कि मोदी जी और मुझ में डिसाइड हो गया कि 9000 वोट पे। जब इनवैलिड केस नहीं आने वाला क्वेश्चन में, जब केस क्या इनवैलिड का नहीं आने वाला, तब विनर और लूजर किस में जाएगा, कास्ट वोट में। किस में जाएगा, कास्ट वोट में। क्लियर है, हाँ या ना। ये पैटर्न समझ में आया आपको। कौन कौन से पॉइंट दिमाग में रखने भाई, टोटल वोट्स जो है वो अपना पता है, उसमें क्या हो जाता है, कास्ट नहीं होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कास्ट करते हैं। जो कास्ट करते हैं उसमें भी कुछ इनवैलिड हो जाता है, तो बचा क्या, वैलिड। बचा क्या, वैलिड। ठीक है, बैलेट पे डिसाइड करेंगे कि भाई क्या है, अपना हार और जीत दोनों डिसाइड कर लेंगे। क्लियर है यहां तक। चलिए बच्चों, यदि ये क्लियर है तो हम अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यही कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो व्यक्तियों के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। दो व्यक्तियों के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। ए गेट वोट बाय 20% मोर देन बी। ए जो है बी से कितना पा रहा है, 20%। देखो वही स्टेटमेंट आ गया जो पहले सिखाया था, पहले लेक्चर में मैंने सिखाया था इसको कैसे रिप्रेजेंट। 20% क्या होता है भाई, तो बोलोगे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 100, तो भाई 120 पाएगा। या आप इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, अरेंज करना मैंने सिखा दिया आपको। 20% होता है 1/5, तो भैया जिसके पीछे मोर देन लगा वो डिनोमिनेटर होगा। तो आप बोलोगे 5 बी और 1 ज्यादा तो ये ए। क्लियर है यहाँ। ए वॉन बाय इलेक्शन 400 वोट, ए वॉन इलेक्शन बाय 400 वोट। भाई मेरे, जब मैं अपने वेरिएबल को देख रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि कितना वोट से जीत रहा है ये। आप बोलोगे कि 20 वोट से, तो आपका जो 20 वोट है वो किसके बराबर होगा, 400 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू 20, क्योंकि 20 से कट रहा है ना, आया ना। अब क्या पूछा है, फाइंड टोटल वोट। टोटल वोट कितना होगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं 100 निकाल के छोड़ देते, नहीं, 100 तो टोटल बी का है और ए का कितना है 120। टोटल तो यहां से 220 यूनिट हुआ ना आपका। टोटल वोट की जब बात करोगे आप तो टोटल 220 यूनिट होगा, तो 220 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 दूना 4400 वोट। आंसर क्या हो जाएगा, 4400। क्लियर है, हाँ है ना। अब यहाँ पे मैं देखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि यहाँ 1 यूनिट से जीत रहा है। यदि मैं इस वेरिएबल के लूं तो मैं बोलूंगा 1 यूनिट से जीत रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। तो टोटल वोट है कितना, तो 6 और 5 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू 1100 गुना 4 इक्वल टू 4400। आंसर क्या हो जाएगा, 44। उम्मीद है सबको क्लियर आ रहा है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके एसएससी जीडी में इसी लेवल का रहता है, हार्ड नहीं रहता इससे। ठीक है, अब थोड़ा अप करते हैं लेवल को, थोड़ा लेवल को क्या करते हैं, अप करते हैं। ठीक है, चलो मेरे बच्चों, इलेक्शन बेस्ड में आपके सामने यही आने वाला है, इस चीज का टेंशन ना लो भाई मेरे। इलेक्शन में क्या आने वाला है, यही आने वाला है। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट ए एंड बी, दो व्यक्तियों के बीच में क्या हो रहा है, फिर से इलेक्शन हो रहा है भैया। दो व्यक्ति, 80% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर कास्ट देयर वोट, मतलब 80% लोगों ने क्या किया है, वोट कास्ट किया है। तो मैं यहां पे बोलूं यदि टोटल वोटर जो होगा, टोटल वोटर जो होगा, यदि टोटल, लेट टोटल वोट आप मान लो यहां पे थोड़ी देर के लिए, लेट टोटल वोट यदि आपका होगा थोड़ी देर के लिए 100% होगा, टोटल कितना होगा 100% थोड़ी देर के लिए, तो इसमें कितना 80 जन ने क्या किया है, कास्ट किया है, हाँ या ना। फिर क्या बोला है, ए वॉन द इलेक्शन बाय 1600 वोट्स, मतलब ए जो है कितना वोट पा रहा है, 1600 वोट ज्यादा पा रहा है किससे, बी से। ए कितना पा रहा है, 1600 वोट ज्यादा पा रहा है किससे, भाई बी से ज्यादा पा रहा है। मतलब ए माइनस बी का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे 1600। यही है ना। देखो मैं अभी तक कुछ नहीं लिख रहा, मैं जो क्वेश्चन बोल रहा है वो मैं लिख रहा हूं अभी, ठीक है। फिर क्या बोला है, हैड ए रिसीव्ड 25% लेस वोट। अब ए की बात कर रहा है, अब ए की बात कर रहा है, यदि ए 25% वोट मतलब कम कर ले, मतलब यदि सपोज ए को 100 वोट मिला होगा, ए को 100 वोट मिला होगा और 25 वोट कम कर लेगा, तो मतलब क्या, अभी उसके पास कितना हो गया 75 वोट। अभी उसके पास कितना वोट हो गया 75 वोट। मतलब रिजल्ट वुड हैव बीन टाई, रिजल्ट क्या हो जाएगा, टाई हो जाएगा। मतलब आप यहां से ये बोल सकते तब बी को भी कितना मिल रहा होगा, 75 वोट मिल रहा होगा, हाँ या ना मेरे बच्चों बताइए मुझे। यदि ए को अभी 75 मिल रहा है, टाई हो गया, मतलब बी को भी कितना मिला 75 मिल रहा है, हाँ या ना।
क्लियर हो रहा है? हाँ, जल्दी से बताइए कितना मिल रहा है? 75। एक बात बताओ मुझे, मैं यहां से बोल सकता हूं ना, आप मुझे बताओ क्या यहां से बोल सकता हूं? देखो लेट करके चल रहा हूं, अभी लेट करके चल रहा हूं। यहां से मैं बोल सकता हूं टोटल वोट कितना है? 150। इस पार्ट से, इस पार्ट से टोटल वोट कितना है मेरे भाई? 150 है कि नहीं है? टोटल वोट आपके पास कितना है? 150। और ये 150 पता है क्या है? कास्ट वोट है, क्योंकि यहां पे इनवैलिड का कोई ऑप्शन नहीं है। तो 150 क्या है? कास्ट वोट। अब 150 में क्या हुआ है? पहले ए को कितना मिला था? 100। तो भाई इस 150 में क्या है? ए को कितना मिला था? 100। अब बी को कितना मिला? तो बी को 50 ही मिला ना। बी को कितना मिला? 50। यदि ए को पहले 100 था वोट, तो बी को कितना मिला था? 50। हाँ या ना बताइए मुझे, 50 मिला कि नहीं मिला? तो आप यहां से ये बोल सकते हो, यहां से आप ये बोल सकते हो कितने वोट से जीत रहा है ए? आप बोलोगे सर 50 यूनिट वोट से जीत रहा है ए। कितने वोट से? 50 यूनिट वोट से। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, यहां कितने वोट से जीत रहा है? तो 1600। आप बोलोगे ना कि 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1600। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अच्छा 100 की निकालो डायरेक्ट, 150 की। तो देखो गुना 3 हो रहा है ना, मैं कास्ट वोट निकाल रहा हूं 150। तो आप बोलोगे 150 कितना हो जाएगा? 4800। मतलब अपना कास्ट वोट कितना है मेरे भाई? कास्ट वोट जो है वो कितना है? 4800। कास्ट वोट कितना है? 4800। हाँ या ना? कास्ट वोट कितना है? 4800। यदि कास्ट वोट हमारा 4800 है, कास्ट वोट क्या है हमारा? 4800। तो हम जानते हैं कास्ट हुआ कितना है? 80%। आपसे पूछा क्या है? रजिस्टर वोटर मतलब टोटल वोट। तो यहां से आप बोलोगे ना, यहां से आप क्या बोलोगे? 80% किसके बराबर होगा? 4800 के। तो 100% किसके? तो भैया देखो, यहाँ 80 से 6 कट रहा है, तो आप बोलोगे 6 पे 2 गुल्ला, ये 6000 वोट क्या होंगे? टोटल रजिस्टर वोट होंगे। मैं फिर से समझा दे रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने पहले लाइन को लिखा कि भाई 80% ऑफ रजिस्टर वोटर कास्ट देयर वोट। मतलब इस स्टेटमेंट से मैंने क्या निकाला? मैंने इस स्टेटमेंट से निकाला कि भाई 100 वोट होगा टोटल। यदि 100 है, तो मैं क्या समझूंगा कि कास्ट कितना हुआ? 80। पहले वाले लाइन से। दूसरे वाले लाइन से मैं क्या समझा कि ए वॉन द इलेक्शन बाय 600, मतलब ए माइनस बी का डिफरेंस कितना है? 1600। तीसरे वाले लाइन से स्टेटमेंट क्या समझा कि ए यदि 25% कम कर रहा है, मतलब ए के पास यदि 100 है, अभी 25 कम कर रहा है, तो मतलब उसको ए को कितना अभी मिल गया? 75। तो टाई हो जा रहा है, मतलब बी को भी 75 ही मिला होगा। और यहां से मुझे पता चल गया कि टोटल वोट है कितना? कास्ट 150। यदि ए 100 था तो बी कितना होगा? तो आप बोलोगे 50। और मैं जान गया यहां से डिफरेंस कितने का आ रहा है मेरा? 50 का। तो मैं बोलूंगा ना 50 की वैल्यू कितनी? 1600। तो भाई 150 वोट है ना टोटल कास्ट, तो यहां से मैं अब ले लूंगा। और कास्ट के बाद मैं क्या करूंगा? टोटल निकाल दूंगा। क्लियर है? हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? जल्दी से बताइए, सबको समझ में आ रहा है? चलिए, चलिए अब मैं आपको समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन समझिए। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट ए एंड बी, फिर से ए और बी के बीच में वोट हो रहा है। समझो, गौर से समझो, आपके माइंड में भी क्लियर कॉन्सेप्ट है कि भाई क्या क्या हो रहा है। 10% डिड नॉट कास्ट। अब मुझे इतना पता है कि यदि 100 वोट परसेंट है मेरा, 10% यदि नहीं है, मतलब 10 वोट कास्ट नहीं हुआ, लेट मान के चलो टोटल, ये टोटल मैंने हर एक बार बोला 100 मान के चलो, जब सिंपल परसेंटेज रहे तो, जब सिंपल परसेंटेज रहे तो 100 मान लो। 10% नहीं हुआ तो 10 यदि डिड नॉट कास्ट है, डिड नॉट कास्ट है, यदि 10 है, तो मैं क्या बोलूंगा? 90 कास्ट हुआ। अब यहां क्या बोला? 5% ऑफ द कास्ट वोटर्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। कास्ट वोटर का 5%, यदि इसका 5% आप निकालोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? आप बोलोगे 5% सर, 4.5 आएगा। 4.5 डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो वैलिड कितना होगा? 84.5। हाँ या ना? ए गॉट 3200 वोट विच वेयर 80% ऑफ टोटल वैलिड वोट। यही तो अपना वैलिड है, यही तो अपना वैलिड है। वैलिड का देखो, वैलिड का 84,455 यूनिट का कितना? 80%, मतलब 4/5 क्या है? ए का वोट है 34200।
तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट, टोटल नंबर ऑफ मतलब 100 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो आप क्या करो 5 से इधर काटो, 5 एकम 5, 3 4 5 6 30, 5 9 45 और ये यूनिट। फिर 169 से देखो कट रहा है क्या, 84, हाँ ठीक कट रहा है क्या, 169 13, 13 से 13 दूना 26, 8 नहीं कट रहा, 4 3 7 दूना 9 6 15 1 16, 1 मिनट 3 5 एकम 5, 3 4 5 6 30, 5 9 45, ठीक है, यहाँ तक सही है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। चलो देखते, 4 से कट रहा है, पहले 4 से काट दो, 4 अट्ठे 32, 2 2 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 0, ठीक है। अब किससे कट रहा है ये 169, 13 से तो कट रहा है, लेकिन 13 से ये नहीं कट रहा, और किससे कट, 23 से कट रहा है, 23 से काटे, 23 नहीं, 23 से नहीं कट रहा है, कैसे कट, 9 6 15, 169 से काटे डायरेक्ट। अच्छा एक काम करते, एक पॉइंट है तो इधर पहले एक जीरो बढ़ा दो, ठीक है। आप 1 यूनिट की वैल्यू यहां से बोलोगे 85500 डिवाइड बाय 169, इसलिए 100 की वैल्यू, मतलब अब कट रहा है तो देख लेते, कट रहा है 5 से कट रहा है, 5 से 169 5 जा करोगे तो 855 आता है, ठीक है। तो आप क्या करो 500 पे 00 लगा दो, मतलब आप बोलोगे टोटल वोट कितना होगा 50,000, क्या होगा 15,000। अब मेरे बच्चों आप याद करो, मैंने आपको एक बताया था रिमेनिंग मेथड, क्या बताया था मैंने, रिमेनिंग मेथड। अब देखो क्या यहाँ पे लग सकता है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर लग सकता है, लेकिन आ नहीं रहा। अब मैं बता रहा हूं आपको कैसे लगेगा। देखो मैं बोलूंगा मेरा टोटल वोट एक्स है, मान लो 10% चला गया तो कितना बचा, 90% बचा, कितना बचा 90% बचा, तो मैं बोलूंगा 90%, ये आपका कास्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया कास्ट। अब कास्ट में 5% इनवैलिड है, तो 95% क्या होगा वैलिड, और इसी वैलिड का 80% क्या है, 80% क्या, इसी वैलिड का 80% क्या है 34200। एक लाइन में आप आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन के। तो भाई आप क्या करो, ये 19 आएगा, ये 20 आएगा, ये 9 आएगा, ये 10 आएगा, 9 से 19 से कट रहा है क्या, तो 19 एकम 19, 15, 19 अट्ठे 152, और 19 अट्ठे 152, और ये 0, ठीक है। 9 से 9 से 2 टाइम्स में, तो ये क्या हो जाओगे 20 गुना कितना आ गया यहाँ पे, हाँ 19 20 10 9, 2000 हो गया ना, कितना हो गया 20 20 40, अच्छा 40,000 हो गया क्या, नहीं नहीं कहीं गलत किया है मैंने, 9 दूना 18, 19 से काटा मैंने, 19 से 19 से 15, 152 सही तो है 18, क्या हो रहा है देख लीजिए, 50,000 आना चाहिए ना, अच्छा ये रहा ना 5, एक मिनट अभी फिर से देख लीजिए, ये 19 से क्या हो गया, 9 से 9 दूना 18 हो गया। अब यहां देखो 20 25 100 दूना 20, अच्छा 20,000 आ रहा है। एक मिनट चेक कर लेते हैं क्या कर रहे हैं, पहले पेज साफ कर लेते हैं, यदि आप लोगों ने मिटा लिया तो इरेज ऑल लिंक, थोड़ा कट कट हो जाता है। हाँ अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, मान लिया टोटल एक्स है, मान लिया क्या है टोटल एक्स, 10% इनवैलिड है, मतलब 90% वैलिड है, सॉरी कास्ट हुआ है, उसमें 5% क्या है, तो 5% है मेरे भाई डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो मैं बोलूंगा ना कि 85%, सॉरी 95% वैलिड है, 95% वैलिड है, ठीक है, क्लियर है यहां तक, हाँ या ना। फिर इसके बाद आप क्या बोलोगे कि 80% इसी का है, तो 4/5 इक्वल टू क्या बोलोगे 34200। अब काट लो भाई, ये 9, ये 10, ये 19, ये 20, ये 4, ये 5, ठीक है। ये 19 से कट रहा है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर 19 से ये 1800 में कट रहा है। फिर ये देखो 9 से कट रहा है क्या, ये हाँ सर। अब देखो 25 25 दूना 50, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 50,000, आया ना, हाँ या ना। तो आप एक लाइन में कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक लाइन में आप कर सकते हो, क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो व्यक्तियों के बीच में हो रहा है मोहन और सोहन, 10,000 वोटर डिड नॉट पार्टिसिपेट। अब मुझे नहीं पता कितने वोटर्स हैं, ठीक है, 75% ऑफ वोट कास्ट वोटर्स आर वैलिड। मैं बोलूंगा यदि वैलिड 75% है, आप याद करो किसके रिस्पेक्ट में होता है, कास्ट के, तो आप कास्ट को यहां 100 मान लो, कास्ट कितना मान लो 100, तो आप बोलोगे 100x मान लो, आप रखना चाहते हो, तो वैलिड कितना हो जाएगा 75x, ठीक है। अब यदि 10,000 वोटर्स ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो आप बोल सकते हो ना कि टोटल वोट जो होगा, टोटल जो होगा 100x प्लस 10,000 होंगे, क्योंकि
कास्ट में से यदि ये आप ऐड नहीं करोगे तो कैसे टोटल नहीं होगा? टोटल को ही तो अपना बनाना है, तो कास्ट और डिड नॉट का होगा, हाँ या ना? अब क्या बोला है? मोहन वोन द इलेक्शन बाय 2 to 500। मोहन का वोट जो है सोहन से कितना है? 2250। ठीक है, सोहन गॉट 18% ऑफ टोटल वोट। टोटल वोट का 18%, ये टोटल जो वोट है इसका 18%। तो भाई यदि आप बोलोगे सोहन का जो वोट है वो कितना आएगा? 100x प्लस 10,000 है ना, उसका आप क्या करोगे? 18%, 18%। ठीक है, तो मैं बोलूंगा 18x प्लस 1800, तो ये सोहन का हो गया। अब एक बात बताओ, मैं बोल सकता हूं मोहन का जो वोट होगा वो 18x प्लस 1800 प्लस 2250 होगा कि नहीं होगा? 2250 होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? आप यहां से बोल सकते हो मोहन कितना पा रहा है? 18x प्लस 22 18 40 40 सब 50। यदि सोहन और मोहन आपके पास आ गया, अब आपको कुछ डाटा नहीं दिया गया है, तो आप यहां से बोल सकते हो ना कि सर विनर, आप यहां से बोल सकते हो विनर प्लस लूजर जो होगा यहाँ पे वैलिड के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो विनर कितना है? 18x प्लस 1800। लूजर कितना है? 18x प्लस 40। अच्छा, विनर है 450, ये किसके बराबर होगा? 75x के, क्योंकि वैलिड के बराबर होगा। तो 18x कितना होगा? 36x, घटा दो इधर तो 39 हो जाएगा, इधर 40 58 50 हो जाएगा, और काटोगे तो 39 कम 39 39 25। तो ये 150 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 150। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोट, तो टोटल कितना है? 100x प्लस 10,000। तो भैया 15,000 प्लस 10,000 कितना हो जाएगा? 25,000। कितना हो जाएगा टोटल वोट? 25,000। क्लियर है, हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है? चलो मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्पेशली मैं बता दे रहा हूं, ये मेंस में पूछा जाता है। ये टाइप को जो मैंने अभी बताया आपको, ये मेंस में पूछा जाता है। कहां पूछा जाता है मेरे बच्चों? मेंस में पूछा जाता है। ये आपके प्री में नहीं आता, ठीक है? मेंस का टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर है? नेक्स्ट, ठीक है। चलिए, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है? एक तो होमवर्क के लिए दे दिया मैंने आपको, ये भी देख लीजिए, इसको आप करना है। इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो व्यक्तियों के बीच में क्या हो रहा है? इलेक्शन हो रहा है। 10% of voters did not participate, did not cast their vote, and 5% of voters were invalid। मतलब फिर से वही लाइन, मतलब क्या है कि कास्ट नहीं किया, इनवैलिड है। द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट। मतलब आप फिर से रावण लगा सकते हो, भाई 10% नहीं है तो 90%, 5% नहीं है मतलब 95%। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? 95%। अब इसका 50% कौन पाया है? इसका 55%, इसका 55%, इसका 55% कौन पाया है? तो ये भैया सक्सेसफुल मतलब विनर पाया है। और वॉन बाय अ मेजोरिटी ऑफ 170 वोट, मतलब वो 1710 वोट से जीत रहा है। ये 1710 वोट से जीत रहा है। एक बात बताओ मुझे, ये आपका क्या है? वैलिड है? ये आपका क्या है? वैलिड है? ये इसमें 55% दे दो तो ये किसका हो जाएगा? विनर का, जो सक्सेसफुल है। देखो मैं डायरेक्ट बताऊंगा, तो मैं बोल सकता हूं ना, इसी का 45%, इसी का, गौर से देखिए आप लोग, इसी का 45% कौन पाया है? लूजर पाया है। कौन पाया है? लूजर पाया है। तो मैं बोलूंगा जीता कितना है, तो मैं बोल सकता हूं ना, इसी का 10% वोट से जीता है वो। मतलब x इंटू 90/100 इंटू 95/100 का 10%, मतलब इसके दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 ही तो है, मतलब 10% वही तो जीता है 1710 के बराबर। 1710 के बराबर होगा, हाँ या ना? आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो। आप बोलोगे 9 हुआ, ये 10 हुआ, 10 से 10 कैंसिल हुआ, 19 हुआ, 20 हुआ, ठीक है? 171 से 171 कैंसिल हुआ, तो भैया इधर कितना बचा? तो x अपॉन 20 मतलब 2000 इक्वल टू 10 बचा इधर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 20,000। कितनी आ गई? 20,000। देखो आंसर अपना इतना ही है, मैंने ये आपको समझाने के लिए कहा, ठीक है? तो आंसर क्या है अपना? आंसर यहां से लेके यहां तक है। क्लियर हुआ? देखो कितने आसान सवाल पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन बिटवीन और कैंडिडेट, अच्छा एक इलेक्शन है और कैंडिडेट गॉट 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट।
क्या बोला है उसने, वैलिड वोट का 75%। तो मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए वैलिड वोट अपना कितना है, तो आप बोलोगे 100 मान लेते हैं सर, आप 100 सिखा रहे हो, तो भैया 75% उसने पाया है। तो एक कैंडिडेट मान लेता हूं ए है, और वो कितना पाया है 75। इफ 20% ऑफ द टोटल वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब एक एक पार्ट से ये बोल रहा है कि देखो भैया, टोटल वोट का यदि 100 वाई है, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो भैया कितना जो है डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 20% टोटल वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। यदि कास्ट 100% हुआ है, तो 20% वाई क्या हुआ है, इनवैलिड। आया ना, क्लियर हो रहा है, 20 क्या हुआ है, इनवैलिड। यहां तक कोई डाउट है, नहीं। तो भैया यहां से वैलिड कितना आ जाएगा, यहां से वैलिड आ जाएगा 80 वाई। समझ में आ रहा है। एंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 56,000, और टोटल है कितना 56,000, मतलब आपको इसकी वैल्यू दे रखा है 56,000 नहीं है, 5,60,000 है, 5,60,000 है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। मतलब आपको 75x की वैल्यू पूछी है, 75x की वैल्यू पूछी है। तो आप यहां से बोल सकते हो, यदि ये 100 किसके बराबर है, 56 के बराबर है, तो आप यहां से बोल सकते हैं ना, 2 जीरो कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5600। तो ये 80 की वैल्यू निकाल लो, तो इंटू 80 5600 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां से वैलिड कितना आ जाएगा। आप बोलोगे 3 जीरो लगाओ पहले, 8 6 48, 8 5 40, 4 44, मतलब टोटल कितना आ गया आपको वैलिड इतना। तो मैं बोल सकता हूं ना, ये 100x की वैल्यू है, यही वैलिड किसके बराबर है 448,000 के बराबर है। तो ये कितना पाया भाई 75%, तो 75% निकाल दो इसका, आया ना। तो ये 2 जीरो 2 जीरो 75 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, 8 पचे 40, 44 पचे 220, और 4 224, 8 सते 56, 7 चौक 28, 5 33, 7 चौक 28, 3 31, मल्टीप्लाई 0 0, 3 2 5 1 6, 2 1 3 3, यही हो गया आपका, एक जीरो लगा दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 3,36,000 वोट्स कैंडिडेट के फेवर में गया है, फेवर ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे बढ़े। फिर से सेम क्वेश्चन है ये, फिर ये भी क्या है, सेम क्वेश्चन। ये आपको क्या करना है, घर से करके लाना है। क्लियर है, सब लोग घर से करके लाओगे। चलिए लेते हैं अलविदा। इलेक्शन टाइप में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है। क्वेश्चन में डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर बताया है मैंने, उस पर आप मैसेज करो, ठीक है, आपके डाउट के आंसर दिए जाएंगे। चलिए इतने वाणियों के साथ हम ले रहे हैं विराम। चलिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।